अब वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सेहत की बात डॉक्टर खालिद के साथ। आज हम लोग गर्मियों के एक ऐसे फल के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा चहेता फल है और ये अपने ज़बरदस्त खुशबू और लाजवाब स्वाद की वजह से हम सब के दिलों पर राज करता है और इसीलिए इसे किंग ऑफ द फ्रूट या फलों का राजा भी कहते हैं। जी हाँ, बात हम लोग करेंगे आम या जिसे मैंगो भी कहते हैं। नाम तो इसका आम है लेकिन इसकी खूबियाँ बड़ी ख़ास हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम आम का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे शरीर को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशन इसमें हैं और ये भी जानेंगे कि आम खाने का सही वक्त कौन सा है, एक दिन में हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए आम का, और आम का क्या कोई नुकसान भी है। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल भी डिस्कस किया जाएगा कि क्या डायबिटीज़ वाले आम का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आइए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। अपने देश भारतवर्ष में आम की हज़ारों वैरायटीज़ पाई जाती हैं और हम लोग आम के बहुत अच्छे निर्यातक भी हैं। अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के आम मिलते हैं और उसकी अपनी खूबियां हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर मलिहाबाद की दशहरी, लखनऊ का सफ़ेदा, चौसा, बनारस का लंगड़ा, इस तरह की ये आम बहुत मशहूर हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके इलाके में कौन कौन से मशहूर आम मिलते हैं। आम के अगर बॉटनिकल नेम की बात की जाए, साइंटिफिक नेम की, तो इसे मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं। मैंगीफेरा इंडिका यानी इसके नाम के साथ भी इंडिया का नाम जुड़ा हुआ है। इससे पता चलता है कि आम की जड़ें कितनी गहरी हैं हमारे भारतवर्ष में। अगर इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाए तो 100 ग्राम अगर हम लोग पका हुआ आम खाते हैं तो इसमें सिर्फ 60 कैलोरी मिलती हैं, यानी इसकी कैलोरी डेंसिटी जो है वो बहुत कम है। कैलोरी डेंसिटी वो चीज़ होती है कि हम लोग कोई चीज़ जब ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करें और उसमें कैलोरीज कम मिलें तो वो लो कैलोरी डेंस फ्रूट्स या लो कैलोरी डेंस फूड आइटम कहलाते हैं, और जिनमें थोड़ा सा खाने में कैलोरी ज़्यादा मिले वो हाई कैलोरी डेंस कहलाते हैं। तो जितने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं आमतौर पर इनमें कैलोरीज कम होती हैं। 83 ग्राम इसमें वाटर है। प्रोटीन ना के बराबर, फैट समझ लीजिए बिल्कुल नहीं है, 0.38 यानी 0.4 ग्राम के आसपास है। कार्बोहाइड्रेट करीब करीब 15 ग्राम है इसमें और 2 ग्राम के आसपास फाइबर निकल जाता है, तो 13 ग्राम करीब शुगर बचती है। और इसमें जो शुगर है वो 50% करीब फ्रुक्टोज है, 50% सुक्रोज है, 30% फ्रुक्टोज है और 10% के आसपास ग्लूकोज होता है और 10% करीब फाइबर भी होता है। तो 13 ग्राम के आसपास इसमें शुगर है जब हम 100 ग्राम आम खाते हैं। मिनरल्स इसमें भरे हुए हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस, बहुत मिनरल्स हैं। इसके अलावा विटामिन्स का भंडार है। ख़ास तौर पर जिस विटामिन का जिक्र होगा वो है विटामिन सी और विटामिन ए। विटामिन सी बहुत अच्छा है, विटामिन ए है। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के बहुत से विटामिन, B1 थायामीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B6 पायरिडॉक्सिन और B9 फोलेट। ख़ास तौर पर B6 और B9 का जिक्र बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन में होता है। विटामिन ई भी है इसमें और विटामिन के भी है। कई तरह के प्लांट कंपाउंड्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और भरमार है, कई तरह के हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है मैंगीफेरिन और इसको सुपर एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है ये। इसके अलावा कैटेचिन्स हैं, एंथोसियानिन्स हैं, जो आम का बहुत अच्छा कलर आता है नारंगी या पीला, वो एंथोसियानिन्स की वजह से आता है। गैलिक एसिड है, कैरोटीनॉइड्स हैं और बहुत से एंटीऑक्सीडेंट हैं। आम के फ़ायदों की बात करने से पहले अगर हम लोग इसके तासीर या इसके मिजाज की बात करें तो यूनानी टेक्स्ट में पके हुए आम को गर्म और तर बताया गया है, यानी इसका मिजाज गर्म है और तर है।
आइए अब इसके एक एक फ़ायदों को समझने की कोशिश करते हैं। ये मुकव्वी बताया गया है और मुफर्रह बताया गया। मुकव्वी का मतलब है ये ताकत देने वाला, मुफर्रह का मतलब फ़रहत बख्शने वाला, ताज़गी देने वाला। तो जब हम आम का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, हमें ताज़गी देता है, हमें ऊर्जावान रखता है। क्यों है? देखिए, इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वाटर है और तमाम तरह के मिनरल्स और विटामिन्स हैं। तो ये हमारे शरीर को गर्मी से बचाने में मदद करता है, लू से बचाने में मदद करता है, और गर्मी में जो सुस्ती रहती है या जो एनर्जी लेवल कम रहती है उसको ये मेंटेन करता है। तो आम का इस्तेमाल हमें स्फूर्ति देने के लिए, ताज़गी देने के लिए और ताकत देने के लिए गर्मियों में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। अगले अगर हम लोग फ़ायदे की बात करें तो देखिए, इसमें कई तरह के, मैंने बताया था आपको कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, ये सब भी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं। जिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी एंटीऑक्सीडेंट अच्छी तादाद में हैं, वो हमारे शरीर को इसलिए फ़ायदा करते हैं कि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो फ्री रेडिकल की वजह से होता है और उसकी वजह से हमारा सेल डैमेज होता है, उससे हमें बचाते हैं। तो जब एंटीऑक्सीडेंट अच्छी तादाद में रहते हैं और फ्री रेडिकल्स कम रहते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम रहता है, तो हम कई तरह की बड़ी बीमारियों से अपने आप को बचा पाते हैं। ये डायबिटीज़ से बचाता है, हार्ट डिजीज़ से बचाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। तो आम का इस्तेमाल हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। विटामिन ए, विटामिन सी और ये एंटीऑक्सीडेंट मिलके हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इम्यूनिटी जिसकी भी अच्छी होगी वो बीमारियों से अपने आप को बचा पाएगा, और आम के इस्तेमाल से इम्यूनिटी बढ़ती है। एंटीऑक्सीडेंट हमें कई तरह के कैंसर से बचाते हैं, हमारी हार्ट को अच्छा रखते हैं और हमें डायबिटीज़ से भी बचाने में मदद करते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए आम का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत बेनिफिशियल है। मैंने आपको बताया था कि विटामिन सी बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में है मैंगो में। अगर हम लोग एक मीडियम साइज़ का आम यानी 250 से 300 ग्राम का अगर हम लोग आम इस्तेमाल करते हैं एक दिन में, तो हमें अपनी दिन भर की ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन सी मिल जाता है। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो हमें रोज़ लेना रहता है अपने डाइट से, अपने फूड से। विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। ये हमारी स्किन को टाइटन रखती है, ब्राइटन रखती है, दाग धब्बों से बचाती है, कोलेजन के फॉर्मेशन में मदद करती है जो हमारे एंटी एजिंग प्रॉपर्टी देता है। ये सेल ग्रोथ और सेल रिपेयर में मदद करती है। तो ज़ख्म कहीं पर है तो उसको भरने में मदद करती है, अगर हमारे मसूड़े से ब्लीडिंग है तो उसमें मदद करती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है कि ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। और देखिए, मैंगो में आयरन भी अच्छी क्वांटिटी में है, तो विटामिन सी भी है। तो जब हम आम का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये खून की कमी यानी एनीमिया से बचाने में मदद करती है। एनीमिया से भी बचाती है, हमें खून की कमी नहीं होने देती है। विटामिन ए इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, और विटामिन ए हमारी स्किन के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है, और उसके साथ साथ हमारी आँखों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है। तो हमारी आँखों की सेहत भी बहुत अच्छी रहती है जब हम आम का इस्तेमाल करते हैं। विटामिन ए है बहुत अच्छी क्वांटिटी में, साथ ही इसमें ल्यूटिन और ज़ियाज़ैंथिन भी हैं जो हमारी विज़न को प्रोटेक्ट करते हैं, और एज के साथ साथ जो हमारी नज़र में कमज़ोरी आती है, विज़न हमारा जो लॉस होता है उसको डिले करते हैं, उसको रोकने मदद करते हैं। तो आँखों की सेहत के लिए भी आम का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद है और बहुत बेहतर है। आम का इस्तेमाल करके हम अपने दिल की सेहत को भी अच्छा रख सकते हैं, यानी हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। देखिए, इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में पोटेशियम है और मैग्नीशियम है। ये दोनों चीज़ें हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बेहतर हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करती हैं। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है मैंजीफेरिन, ये ट्राइग्लिसराइड लेवल को घटाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। तो ओवरऑल जो न्यूट्रिशन है आम के अंदर, कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सब मिल करके हमारी हार्ट की हेल्थ को बेहतर रखने में मदद करते हैं। हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है आम का इस्तेमाल। जब हम आम का इस्तेमाल करते हैं तो ये कई तरह के डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करने में मदद करता है, और इसमें देखिए फाइबर है अच्छी क्वांटिटी में। तो ये फाइबर और ये जो चीज़ें और हैं इसमें,
वे सब मिल करके हमारे डाइजेशन को अच्छा रखती हैं, कॉन्स्टिपेशन से बचाती हैं और हमें भूख लगने में भी मदद करती हैं। तो ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी आम का इस्तेमाल काफ़ी बेनिफिशियल और फ़ायदेमंद साबित होता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे वेट को मैनेज करने में मदद करता है। अगर हम लिमिटेड क्वांटिटी में आम का इस्तेमाल करते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ, तो ये हमारा वज़न नहीं बढ़ने देता है, जबकि ये मीठा है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। तो मोटे लोग भी आम का इस्तेमाल लिमिटेड क्वांटिटी में, यानी एक दिन में 100 ग्राम के आसपास कर सकते हैं और साथ में वो हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, तो जिससे एक्सरसाइज करें प्रॉपर और अपनी डाइट पे कंट्रोल रखें दूसरी चीज़ों पे, तो वो भी आम का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका वज़न नहीं बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर कोई अंडरवेट है, वो अपने वज़न को बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए आम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आम दूध के साथ वो या मैंगो शेक की शक्ल में या आम खा करके ऊपर से अगर वो दूध पीता है, तो उसके लिए कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद उसको अपना वज़न बढ़ाने में मदद मिलती है। तो वेट मैनेजमेंट में भी आम का अच्छा रोल है। देखिए इसमें ये B6 B9 यानी फोलेट है, कापर है, तो ये और कई तरह के मिनरल्स हैं, आयरन है, तो ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है इसका इस्तेमाल। इसमें कई तरह के मिनरल्स यानी कैल्शियम है, तो हमारी हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद है। ये जो बी विटामिन हैं, स्पेशली B6 जो है, ये हमारी ब्रेन फंक्शन के लिए अच्छा है। तो ओवरऑल आम का इस्तेमाल हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। हर तरह के जो हमारा शरीर का तमाम सिस्टम है, हर सिस्टम को तकरीबन फ़ायदा करता है। तो कब इस्तेमाल करना है और एक दिन में कितना आम का इस्तेमाल होना चाहिए? देखिए, जो इस्तेमाल का बेहतर वक्त है आम का, वो दिन का टाइम है, ब्रेकफास्ट के टाइम, या हम ब्रेकफास्ट और लंच के बीच, या जो इवनिंग स्नैक्स है उसमें। जो हेल्दी लोग हैं वो एक दिन में 1 से 2 मीडियम साइज़ का आम यानी 250 से 300 ग्राम आम का इस्तेमाल बहुत आराम से कर सकते हैं, जिनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, किसी तरह की हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो मोटे लोग हैं उनको मैंने बताया कि 100 ग्राम के आसपास इस्तेमाल करें आम। जो चूसने वाला आम है वो अपने 2, 3, 4 आम इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रिकॉशन क्या करना है कि आम को ला करके उसको खूब साफ़ कर लेना है, खूब धो लेना है, कुछ देर के लिए उसको पानी में भिगो के तब इस्तेमाल करना है। आम तौर पर आम का इस्तेमाल बिल्कुल सेफ़ है, ज़्यादातर लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है जब हम उसको लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो चूँकि ये हमारा वेट बढ़ा सकता है, जो मोटे लोग हैं, ये कई तरह की इससे एलर्जीज़ हो सकती हैं, हमें डाइजेस्टिव अपसेट पैदा कर सकता है। तो लिमिटेड क्वांटिटी में आम का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद है और सीज़न में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा लजीज और इतना अच्छा कोई और फल है नहीं। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल कि जो डायबिटीज़ वाले लोग हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस वाले, वो आम का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? देखिए, आम में कैलोरीज बहुत ज़्यादा नहीं है, शुगर है थोड़ी, फाइबर अच्छी क्वांटिटी में है, तमाम तरह के विटामिन और मिनरल्स हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मीडियम है। तो डायबिटीज़ वाले लोग भी आम का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। शर्त वही है कि लिमिटेड क्वांटिटी में, यानी 100 से 150 ग्राम मैक्सिमम एक दिन में, और 2 पार्ट में करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो अपनी कैलोरी इनटेक को रिस्ट्रिक्ट करें, अपना शुगर कंट्रोल रखें, हेल्दी लाइफ स्टाइल जो उनकी है वो अपनाएं, एक्सरसाइज करें, तो आम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं डायबिटीज़ वाले, उसमें आम भी है, लेकिन ख्याल ये रखना है कि लिमिटेड क्वांटिटी में, और एक टाइम पे एक ही फ्रूट का इस्तेमाल करें, कई सारे फ्रूट एक साथ मिलाकर इस्तेमाल ना करें। तो 100 ग्राम आम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको और थोड़ा बेहतर बनाने के लिए ये कर सकते हैं कि जब आप आम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप कुछ प्रोटीन ऐड कर लें, यानी जब आप आम खा रहे हैं तो उसमें कुछ थोड़े से आप बादाम मिला सकते हैं या कुछ और प्रोटीन की चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये इसकी शुगर की स्पाइक को और कम कर देता है। तो बहुत धीरे धीरे जो है वो शुगर रिलीज़ होती है, तो एकदम से शुगर लेवल नहीं बढ़ेगी, डायबिटीज़ में भी नुकसान नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के आम का इस्तेमाल हम सब के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन शर्त वही है कि किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करके हम हर नेचुरल और सीजनल चीज़ का
फ़ायदा उठा सकते हैं और उसमें एक आम भी है, तो हमें आम का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर करिए अपने तमाम दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इस किंग ऑफ द फ्रूट के बारे में जानकारी मिल सके और वो इसका इस्तेमाल तो करते ही होंगे, लेकिन इसके साथ साथ इससे फ़ायदे से भी वो वाकिफ़ हो सकें, इसके फ़ायदे भी जान सकें। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।